अपराधी कौन? बनारस में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके हरिदास नाम का पुत्र था। हरिदास की बड़ी सुंदर पत्नी थी, नाम था लवणवती। एक दिन वे महल के ऊपर छत पर सो रहे थे कि आधी रात के समय एक गवर्त कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। वह लवणवती के रूप में मुग्ध होकर उसे उड़ाकर ले गया। जागरण भारद्वाज ने देखा कि उसकी स्त्री नहीं है तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह मरने के लिए तैयार हो गया। लोगों के समझाने पर वह मान तो गया, लेकिन यह सोचकर तीर्थ करने से शायद पाप दूर हो जाएगा, स्त्री मिल जाएगी, वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देख ब्राह्मण ने उसे कटोरा भरकर खीर दे दी और तालाब के किनारे बैठकर खाने को कहा। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और कटोरा वहां रखकर तालाब में हाथ मुंह धोने गया। इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उस पेड़ पर आ बैठा और जब वह उसे खाने लगा तो सांप के मुंह से जहर टपक कर कटोरे में गिर गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था, वह उस खीर को खा गया। जहर का असर होने पर वह तड़पने लगा और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तूने मुझे जहर में दे दिया है। इतना कहने के बाद हरिदास मर गया। पति ने यह देख ब्राह्मणी को ब्रह्मागति कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताओ कि सांप और बाज ब्राह्मणी इन तीनों में अपराधी कौन है? राजा ने कहा, कोई नहीं। सांप तो इसलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं कि वह भूखा था, जो उसे मिल गया उसी को वह खाने लगा। ब्राह्मणी इसलिए नहीं क्योंकि उसने अपना धर्म समझकर उसे खीर दी थी और अच्छी दी थी। जो इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा वह स्वयं दोषी होगा। इसलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति था, जिसने बिना बेचारे ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जाकर लटका और राजा को वहां जाकर उसे लाना पड़ा। बेताल के चलते चलते नई कहानी सुनाई। थैंक यू सो मच गाइस। कहानी को सुनने के लिए इसको शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।